जय हिंद साथियों। टारगेट विद सुनील के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तीसरी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज देखेंगे। इस टेस्ट सीरीज में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं वह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जितने भी साथी चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकृत्यायन, मिश्र बंधु। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन ने कहा था। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही विकल्प का चयन करें। तो सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने मच्छंदर नाथ हैं। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? तो राइट आंसर है कबीरदास। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है। कबीर परचई के रचनाकार कौन हैं? कबीर परचई के रचनाकार अनंत दास हैं। किस समीक्षक ने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? तो राइट आंसर है श्याम सुंदर दास ने कहा था। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो सूफी प्रेमाख्यान कवियों की रचनाओं की भाषा अवधी है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? वैष्णव संप्रदाय की देन है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? नाभादास कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में शामिल नहीं है। नाभादास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। जीवन मुह चाही को नीको दरस परस दिन रात करती है कान्ह प्यारे पी को। उपर्युक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है। विज्ञान गीता के रचयिता कौन हैं? तो विज्ञान गीता के रचयिता केशव दास हैं। रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं आचार्य सोमनाथ। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? यह पंक्ति पद्माकर द्वारा रचित है। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो लक्षण ग्रंथ बिहारी ने नहीं लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? तो रीतिबद्ध परंपरा के कवि मतीराम हैं, जबकि बिहारी लाल रस सिद्ध कवि हैं। घनानंद आलम रीति मुक्त कवि। निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस कवि लेखक को कहा जाता है?
तो नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं सत्यनारायण कविरत्न। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था, तो समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? शक्ति। यह महाभारत से संबंधित रचना नहीं है, जबकि वन वैभव, वक संहार, सैरंध्री ये तीनों महाभारत से संबंधित रचना हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? सांध्य गीत से। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? जाम्बवान का कथन है। राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? तो इसमें मुग्धा नायिका का उल्लेख है। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? तो भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? कल्पना प्रवणता। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? प्रगतिवाद का आधार है। हिंदी कविता में फैंटेसी का मुख्य प्रयोक्ता है। फैंटेसी का मुख्य प्रयोक्ता मुक्तिबोध है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? तो यह प्रयोगवाद की प्रवृत्ति